ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस तरह से सहाबा ने हुजूर से कुरान पढ़ा, बाद में आने वाला कोई पढ़ नहीं सकता। तो जब तसव्वुर दिल में हो तस्वीर की हादत नहीं, तो ये यहां तस्वीर बनाने की कोशिश कर। अल्लाह अकबर। वो किसी और ने बड़ी मजे की बात की है। वो कहता है कि फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएगा। वो कहता है फिक्र कर तामीर दिल की, वो यहीं आ जाएगा। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएगा। बन गया जिस दिन मकान, खुद ही मकी आ जाएगा। तो इस दिल के वेड़े को यार के रहने के काबिल तो बना, इसको खाली तो कर और उसके रहने के काबिल तो बना। फिर यार जलवा न करे, फिर शिकवा करना। तो हमने दिल धोए नहीं, दिल मांझे नहीं, तो यार जलवा कैसे करे? अल्लाह। तो इमामुल अंबिया के उलामों, मैंने जो आप हजरात की खिदमत में कुरान हकीम के अल्फाज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, इनमें अल्लाह पाक ने एक ऐसी हकीकत को बयान किया है जिसका नाम है मौत, जिसे हम भूल चुके हैं, और उसके उमूमी वरूद को बयान किया है कि सबको मौत आनी है, सब ने मरना है। मगर ये नहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन तमूत, फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार ने मौत चखनी, हर जानदार ने मौत चखनी। और इसको जब तर्जुमा किया जाता है तो ये भी कह देते हैं कि हर जानदार ने मौत का मजा चखना है, मौत का जायका चखना है। तो मौत एक जायका बन के आती है, और आप जानते हैं कि जायका कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। दिन में कई बार हम जायके चखते हैं, कई जायके चखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मौत जायका है, और आप जानते हैं कि जायका पायदार नहीं होता, थोड़ी देर के लिए मिलता है फिर खत्म हो जाता है। क्योंकि टेस्ट बड्स जो है ना, वो जुबान के इर्द गिर्द हैं। मीठा खाएं तब भी जुबान तक है, गले से उतरा तो कोई खबर नहीं, और कड़वा खाएं तब भी जुबान तक है, गले से उतरा तो कोई खबर नहीं। तो जो जायका है वो आर्जी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, चखनी है मौत। क्या मतलब? ये मौत कोई दायमी शय नहीं है, चखना है और खत्म नहीं होना। इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूं। ये फिक़ह का मसला है, शरीयत का मसला है कि अगर किसी औरत का खामन जालिम हो, जाबिर हो, और रमजान शरीफ और औरत ने रोजा रखा, खामन का भी रोजा, और वो उसके लिए इफ्तारी का सामान तैयार कर रही है, सालन तैयार कर रही है, और उसे ये डर है कि अगर नमक मिर्च तेज हो गई तो मेरा खामन मुझे सजा देगा। तो शरीयत इजाजत देती है कि सजा से बचने के लिए रोजे की हालत में वो औरत उस सालन का जायका चख सकती है। उसका शोरबा एक कतरा जुबान पे डालकर फिर थूक दे। भाई जायका जुबान से ही पता चलता है ना क्या है, तो वो जायका चख सकती है। तो शरीयत ने बताया कि जायका चखना उसका रोजा खत्म नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात? ये शरीयत का मसला है कि सालन का जायका औरत का रोजा खत्म नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हर शख्स ने मौत का जायका चखना है। तो ये बता दिया कि मौत मिटाने नहीं आती। जिस तरह सालन का जायका औरत का रोजा खत्म नहीं करता, इसी तरह मौत का जायका वली की जिंदगी खत्म नहीं करता। एक आर्जी शय है जिसको हम मौत कहते हैं। तवज्जो तलब बात। अल्लामा इकबाल तो इससे भी आगे निकले। इकबाल कहते हैं डेथ डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज लाइफ दैट इज द प्रीडोमिनेंट रियलिटी, नॉट डेथ। इकबाल कहता है लोगों, मौत का कोई वजूद ही नहीं है। वो कहता है मौत का कोई वजूद नहीं, कब्र के बाहर भी जिंदगी है, कब्र के अंदर भी जिंदगी है।
ये सिर्फ एक दरवाजा है जिससे गुजर कर यार ने यार से मिलना है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते, इन्नमा खुलिक़्तुम लिल अबद व तुनक़लून मिन दारिन इला दार। कहा लोगों, तुम्हें हमेशा के लिए पैदा किया गया, तुम्हें हमेशा के लिए बनाया गया। ये मत समझो कि तुमने मिट जाना है। अब मिटने के लिए नहीं बनाए गए, हमेशा के लिए तुम्हें बनाया गया। अब होना क्या है, सिर्फ तुमने मकान बदलना है, ट्रांसफर करनी है। तुनक़लून मिन दारिन इला दार, सिर्फ घर बदलना, एक घर से दूसरे घर जाना है। वो हमारे घर हैं जिन्हें हम कब्रें कहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी बैठे थे कि एक गाफिल जवान आया, समझ गए दिलों के जासूस होते हैं। उसने पूछा, पता पूछा कि हजरत आबादी किस तरफ, आप कहीं बैठे थे, बाबा जी आबादी किस तरफ? आपने उसके चेहरे की तरफ देखा, फरमाया बेटा यहां से थोड़ा आगे जाओगे ना तो आबादी आ जाएगी। वो आगे गया तो आगे कब्रिस्तान था। वो गुस्से से पलटा पीछे, कहने लगा आपकी सफेद दाढ़ी, आपको शर्म नहीं आती? मैंने आपसे आबादी का पता पूछा था, आपने कब्रिस्तान भेज दिया। आप हंस पड़े, फरमाया बेटा आबादी किसे कहते हैं, तुम बताओ ना आबादी किसे कहते हैं? उसने कहा आप बताएं किसको कहते हैं? फरमाया आबादी उसी को कहते हैं ना जहां के रहने वाले फिर कहीं ना जाएं। आबादी उसी को कहते हैं ना जहां के रहने वाले फिर कहीं ना जाएं। फरमाया नादान, जिन्हें तू आबादी समझा, इन कोठियों में कल कोई और रहता था, आज कोई और रहता है, परसों कोई और बस जाएगा। ये आबादियां नहीं, ये मुसाफिर खाने हैं। ये जो कब्रें जिन्हें हम समझते हैं, ये असल आबादियां हैं जहां के रहने वाले फिर कहीं नहीं जाते। इसलिए किसी फकीर ने कहा कि हमारी नादानी है कि नकली घर को घर कहें। ये हम नादान हैं कि नकली घर को घर कहें और असली घर को गोर। हम जो असली घर है उसे गोर कहते हैं, नकली घर को घर कहें और असली घर को गोर। वो तो अपने घर गए और लोग मचाएं शोर। जो गए वो अपने घर जा रहे हैं, वो असल ठिकाना है जहां से हम बच नहीं सकते, उसी को हम बुलाए बैठे हैं। आज कब्रिस्तान में कुत्तों से शिकार खेलते हैं, आज कब्रिस्तानों में लोग अपने जानवर चराते हैं। और ये तुम्हारे घर हैं जिन्हें रौंद रहे हो, जिन्हें खराब कर रहे हो, उनकी फिक्र करो। हजरत बितायो एक बुजुर्ग थे, घर में चोरी हो गई, कब्रिस्तान में जाके बैठ गए। चोर हर शय ले गए, ये कब्रिस्तान में बैठ गए। लोग पहुंचे, अफसोस के लिए आपके घर में चोरी हो गई। और जो भी जाए ना वो कहे बितायो जाओ पुलिस को रिपोर्ट कराओ, FIR दर्ज कराओ, तुम्हारी चोरी हो गई और तुम यहां कब्रिस्तान में बैठे हो, चोरों को तलाश करो बितायो। हंस पड़े, फरमाया दोस्तों मैं कहां कहां ढूंढता फिरूं, मैं चोरों को कहां कहां तलाश करता फिरूं, मैं वहां आ बैठा हूं जहां एक दिन जरूर आएंगे। वलियों की ये बातें होती है। कहा मैं उस जगह आ बैठा हूं, पुलिस से बच सकते हैं चोर, अदालत से बच सकते हैं, बंदों से बच सकते हैं, मगर यहां से बच नहीं सकते। कब्रिस्तान में आया हूं जहां एक दिन चोर जरूर आएंगे। तो हम सब चोर हैं, इल्ला माशाअल्लाह हम भी चोर हैं। कोई नमाज का चोर, कोई ज़कात का चोर, कोई सच बोलने का चोर, झूठ बोलते हैं, कोई हरामखोरी का चोर, हम भी चोर हैं। और उस मंजिल को भूल बैठे हैं जहां हमने जरूर जाना है। मौत तोहफा भी है और मौत अजाब भी। इमामुल अंबिया ने फरमाया तोहफतुल मुमिनिल मौत, मोमिन को अल्लाह पाक मौत तोहफे में देता है। यह हदीस रसूल, मोमिन को मौत अल्लाह रब्बुल इज्जत गिफ्ट के तौर पे देता है, तोहफे के तौर पे। बड़ी अजीब बात। इमामुल अंबिया ने फरमाया तहादो तहाबू, फरमाया लोगों एक दूसरे को तोहफे दिया करो, मोहब्बत होती है, मोहब्बत बढ़ती है तोहफे देने से। और यही वजह है कि तोहफा देना सुन्नत, कि हुजूर ने फरमाया तोहफे दो तो मोहब्बत और बढ़ जाएगी। भाई हैरत की बात है, बंदा बंदे को तोहफा दे तो मोहब्बत और पक्की हो जाए,
और रब अपने वली को तोहफा दे और वो मिट जाए। ये बात अकल में आती? आका ने फरमाया मौत तोहफा है जो रब अपने बंदे को देता, और रब तोहफा दे और वो मिट जाए। इसका मतलब है मौत मिटाने नहीं आती और बुलंद करने आती है। मौत मिटने का नाम नहीं। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीबा इलल हबीब, मौत एक पुल है जो यार को यार से मिला देती है। हदीस रसूल। मौत मिटाने नहीं आती और बुलंद कर देती है। भाई तवज्जो तलब बात है। एक बंदा अगर मिट गया है उसे गुस्ल क्यों दे रहे हो? मर के मिट गया और खत्म हो गया मामला। तो बाज इलाकों में जिंदा लोग पानी के लिए तरसते हैं, इतनी पानी की किल्लत, तो पानी क्यों जाया करते हो अगर वो मिट गया है? मगर गुस्ल देते हैं कि नहीं देते? हर जगह शरीयत का हुक्म है। और यहां जिंदा लोगों की गरीब बेटियां सरों पे दुपट्टे तक नहीं, नंगे जिस्म फिर रही हैं, नंगे सर हैं। अगर मरने वाला मिट गया है 22 गज लट्ठे का कफन उस पर क्यों जाया कर रहे हो? किसी जिंदा को दे दो। मगर देते हैं कि नहीं देते? यहां जिंदा गरीब लोग खुशबू के लिए तरसते हैं, खुशबू नहीं है। और हुक्म है कि मैयत को खुशबू लगाओ। अगर मिट गया है मरने वाला, खुशबू क्यों लगा रहे हो? मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नादान, ये मिटा नहीं है, इसे गुस्ल भी दो, इसे नए कपड़े पहनाओ, इसे खुशबू लगाओ और अदब से लेकर इसे कब्र तक ले जाओ। क्यों? इसलिए कि तुमने तो पलट आना है। थोड़ी देर बाद इसकी कब्र में मेरे